चैप्टर 7 एनसीईआरटी का इंटीग्रल चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 और इंटीग्रेशन का साइन मैंने लगा दिया और dx लिख दिया। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखो tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम इसको कैसे करते हैं। इसको हम ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। तो हम यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो क्या बनेगा, i इक्वल टू, देखो यहाँ पे tan स्क्वायर x है ना, तो क्या फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर x माइनस 1। सेक स्क्वायर x की जगह हमें रखना है 2x माइनस 3 माइनस 1 और dx। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। ये बनेगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। 1 dx को मैंने dx लिख दिया। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x। तो ये हो जाएगा tan 2x माइनस 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है ना, वो 2 हमें नीचे लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, और dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है x प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x। इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगा दो और dx लिख दो, और मैंने इसको i इक्वल टू लिख दिया। ठीक है, देखो सेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है tan x। तो ये हो जाएगा tan 7 माइनस 4x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है -4, तो वो हम इसके नीचे लगा देंगे और यहाँ प्लस c लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, ये माइनस हम ऊपर ले जाएंगे, तो इसको लिख देंगे 1/4 पहले लिख देंगे, tan 7 माइनस 4x प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन डालना है यहाँ पे, साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx लगा देना है। अब देखो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम साइन इनवर्स x को t लेंगे, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या करना है, t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये बनेगा dt बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस dx को इधर ले आओ, dt इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये वैल्यूज़ जो है हमें इस इंटीग्रल में डालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा i इक्वल टू, देखो सबसे पहले हमने साइन इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स x को क्या लिया था, t, तो ये हो जाएगा t। ठीक है, उसके बाद ये दोनों बचे, ये दोनों dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, dt। तो ये हो जाएगा dt। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो ये है t की पावर 1, t की पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। ये मैंने x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, t की वैल्यू यहाँ डाल देनी है। t की वैल्यू देखो क्या थी, ये थी ना t की वैल्यू, साइन इनवर्स x, वो हम यहाँ डाल देंगे। तो ये आ जाएगा i इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x।
देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 6 और 4 में 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये 2 यहाँ पे आएगा ना, तो ये मैं बाहर लिख रहा हूँ, 2 मैं यहाँ लिख दूंगा तो बाहर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये बनेगा 2 cos x माइनस, ये माइनस है, माइनस 3 sin x अपॉन, यहाँ बचेगा 3 cos x और यहाँ पे बचेगा 2 sin x। देखो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला था, तो ये 2 मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें डिनोमिनेटर को, 3 cos x की डिफ्रेंशिएशन माइनस 3 sin x और 2 sin x की डिफ्रेंशिएशन 2 cos x, अगर हम इसको t लेंगे तो ये हमें ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो t को ले लेते हैं हम, 3 cos x प्लस 2 sin x। अब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dt बाई डी एक्स इक्वल टू cos x की हो जाएगी माइनस 3 sin x और इसकी हो जाएगी 2 cos x, ठीक है। अब हम ये वाला dx इधर ले आते हैं, तो यहाँ लिखते हैं dt इज इक्वल टू, देखो पहले मैं प्लस वाला लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ 2 cos x, फिर मैं माइनस वाला लिख रहा हूँ माइनस 3 sin x और ये वाला dx मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, i इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ये वैल्यूज हम इसमें डालेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे है 1/2 इंटीग्रेशन का साइन। अब देखो ये पूरे की वैल्यू 2 cos x माइनस 3 sin x dx, 2 cos x माइनस 3 sin x dx की वैल्यू क्या, dt, और इसको नीचे वाले को मैंने क्या पुट किया था, इसको, ये जो है ना नीचे वाला डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x की वैल्यू क्या थी, t, तो ये हो गया t, ठीक है। अब देखो ये है 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t, तो ये हो जाएगा log t प्लस c। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे t की वैल्यू डाल देनी है, t की वैल्यू देखो ये है ना, ये हम यहाँ डालेंगे, तो ये बनेगा log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है 1/cos square x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन और dx यहाँ पे लगा लेना पहले से ही, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो 1/cos square x क्या होता है, 1/cos square x होता है secant square x, sec square x, 1/cos square x क्या होता है, sec square x, फिर क्या बचा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ dx लिखते हैं, 1 माइनस tan x की डिफरेंशिएशन 1 की हो जाएगी 0 और tan x की होगी sec square x, तो मैं इसको t ले लूँगा और हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, t इज इक्वल टू 1 माइनस tan x, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 की 0 और tan x की sec square x माइनस sec square x। अब यहाँ पे वैल्यू देखो किसकी चाहिए, sec square x और dx की, है ना। तो एक काम करते हैं, माइनस को इधर ले जाते हैं और dx को इधर, तो माइनस इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस dt और dx को इधर sec square x dx, ठीक है। तो हमारा अब हमने ये सारी वैल्यूज इसमें डालनी है इंटीग्रल में, तो i इक्वल टू, देखो सबसे पहले वैल्यू क्या, sec square x dx है ना, ये sec square x dx की वैल्यू क्या, माइनस dt अपॉन, और फिर बचा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x की वैल्यू t, तो ये होगा t का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, माइनस बाहर, ये 1, ये t इसके नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
क्या होता है एक्स रेज टू पावर एन वाला फॉर्मूला, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही होता है ना। तो ये क्या बनेगा, टी माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। ठीक है, देखो यहाँ क्या बना, टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो माइनस टू प्लस वन कितना हो गया, माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया टी इनवर्स प्लस सी। अब हम टी इनवर्स को नीचे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा वन बाई टी प्लस सी। टी इनवर्स नीचे आके क्या बन गया, वन बाई टी प्लस सी। अब हम यहाँ पे टी की वैल्यू डालेंगे। टी की वैल्यू देखो क्या थी, टी की वैल्यू थी ना ये वन माइनस टैन एक्स, तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू डाल देंगे वन अपॉन वन माइनस टैन एक्स प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस रूट एक्स को टी पुट करूं, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वन बाई टू रूट एक्स, तो वन बाई रूट एक्स है ना नीचे, तो मैं इसको टी लूंगा, मेरे को ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, t इज इक्वल टू रूट एक्स। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, t की हो जाएगी डी टी बाई डी एक्स। देखो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स। ठीक है, अब हमें ऊपर देखो वैल्यू किसकी चाहिए, डी एक्स अपॉन रूट एक्स की, तो टू को इधर ले जाते हैं और डी एक्स को इधर, तो ये टू इधर आएगा तो क्या बनेगा टू डी टी, और ये डी एक्स इधर आएगा तो क्या बनेगा वन बाय रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इंटीग्रल में डालते हैं यहाँ पे, तो आई इक्वल टू, सबसे पहले देखो क्या कॉस रूट एक्स, रूट एक्स को हमने लिया था टी, तो क्या बना कॉस टी। ठीक है, फिर क्या डी एक्स अपॉन रूट एक्स, डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू टू डी टी, तो ये आ जाएगा टू डी टी। अब हम क्या करेंगे, ये टू बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा कॉस टी डी टी। अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, टी क्या था, देखो टी हमारा था रूट एक्स, तो ये आ जाएगा टू साइन रूट एक्स प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है रूट साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स, इंटीग्रेशन का साइन मैंने लगा दिया और डी एक्स लिख दिया। ठीक है, अब देखो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो मैं साइन टू एक्स को टी लूँगा, मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे लेंगे, हम रूट भी यहाँ पे ले लेंगे, टी इज इक्वल टू रूट साइन टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम स्केयरिंग कर लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा टी स्केयर इक्वल टू साइन टू एक्स। अब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो देखो टी स्केयर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी टू टी, टी स्केयर की टू टी, फिर टी की करेंगे डी टी बाई डी एक्स। अब देखो साइन टू एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस टू एक्स, फिर टू एक्स की डिफ्रेंशिएशन टू, ये टू और ये टू कैंसिल। ठीक है, ये डी एक्स इधर ले आएंगे, टी डी टी इज इक्वल टू कॉस टू एक्स डी एक्स। अब हम ये वैल्यूज इसमें रिप्लेस करेंगे। ठीक है, देखो आई इक्वल टू, सबसे पहले इसको हमने क्या लिया था, इसको हमने लिया था टी, तो ये हो जाएगा टी, फिर है कॉस टू एक्स डी एक्स, कॉस टू एक्स डी एक्स की वैल्यू टी डी टी। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, टी इंटू टी कितना हो गया टी स्केयर। अब टी स्केयर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, देखो एक्स रेज़ टू पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा,
क्या होता है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे 2 है ना, तो ये क्या होगा, 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा T3/3 प्लस सी। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देंगे। t की वैल्यू क्या थी, ये थी ना t की वैल्यू, √sin 2x, तो ये आ जाएगा √sin 2x का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है cos x अपॉन √1 + sin x। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 1 + sin x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 की 0, sin x की cos x। तो मैं इसको t लूँगा, मेरे को ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है, और रूट के साथ ही लूँगा। देखो t = √1 + sin x, ठीक है। अब हम इसको स्केलिंग करने से पहले डिफरेंशिएट करने से पहले स्केलिंग कर लेते हैं। स्केलिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा t², इसका स्केलिंग करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 + sin x, ठीक है। अब हम इसकी कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, t² की डिफरेंशिएशन 2t, फिर t की करेंगे dt/dx इज इक्वल टू 1 की डिफरेंशिएशन 0, sin x की cos x, ठीक है। अब हम ये dx इधर भेज देते हैं, तो 2t dt इज इक्वल टू cos x dx, ठीक है। अब हम ये वैल्यू इस इंटीग्रल में पुट करेंगे, i इक्वल टू, सबसे पहले देखो ऊपर क्या है, cos x dx की वैल्यू 2t dt, तो ये आ जाएगी 2t dt। फिर देखो नीचे क्या है, √1 + sin x, √1 + sin x को हमने क्या लिया था, t, तो ये हो जाएगा t, ये t और ये t कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, 2 बाहर बचेगा dt। अब देखो dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t, इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा 2t + c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल देते हैं, t की वैल्यू देखो क्या, √1 + sin x, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 √1 + sin x प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, i इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन मैंने डाल दिया, cot x log sin x dx भी मैंने लगा दिया। अब देखो cot x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cot x की डिफरेंशिएशन होती है -cos x²x। यहाँ पे cos x² है, नहीं है ना, तो हम इसको t नहीं ले सकते। अब log sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, देखो पहले log sin x को करेंगे, log x की क्या होती है 1/x, तो ये आ जाएगा 1/sin x। फिर sin x को करेंगे, sin x की cos x, और cos/sin क्या होता है cot x, तो हमारे पास cot x है ना यहाँ पे, तो हम इसको t लेंगे, हमें ये मिल जाएगा। देखो t = log sin x। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आ जाएगा dt/dx इक्वल टू log sin, इसको हम log x पढ़ेंगे, log x की 1/sin x, ठीक है। फिर हम sin x को करेंगे, sin x की cos x। यहाँ तक आ गया। अब देखो आगे क्या होगा, ये dx इधर भेज देते हैं, dt इज इक्वल टू, ये cos/sin क्या होता है, cos/sin cot x, और dx को इधर भेज देते हैं, ठीक है। अब हम ये सारी वैल्यूज इसमें रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हमने लिया था log sin x, log sin x को हमने क्या लिया था t, फिर पीछे क्या बचा cot x dx, cot x और dx, cot x और dx की वैल्यू क्या है dt, समझ आई। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो t की इंटीग्रेशन कैसी होती है, इसकी पावर 1 है, तो xn वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, xn की इंटीग्रेशन xn + 1 अपॉन n + 1, तो ये क्या बनेगा t1 + 1, यहाँ पे n है 1 + 1 1 + 1 t² अपॉन 2
प्लस सी। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, log sin x, वो हम यहाँ डाल देंगे। तो ये आ जाएगा log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 की 0 और कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स। साइन एक्स है ना यहाँ पे, तो हम इसको t लेंगे, हमें ये ऊपर वाला मिल जाएगा पूरा। तो देखो कैसे करेंगे, t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो 1 की तो हो जाएगी 0, 1 की 0 कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स। अब हमें ऊपर वैल्यू देखो किसकी चाहिए, साइन एक्स और डी एक्स की। तो माइनस को इधर भेजते हैं और डी एक्स को इधर, तो माइनस इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस डी टी इज इक्वल टू, अब हम साइन एक्स को डी एक्स को इधर भेजते हैं तो बनेगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम इसमें रिप्लेस करेंगे। तो i इक्वल टू, सबसे पहले देखो क्या, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी अपॉन, और 1 प्लस कॉस एक्स को हमने क्या लिया था, t, तो ये हो गया t। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस तो बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई टी, 1 बाई टी की इंटीग्रेशन log t प्लस सी। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देंगे। देखो t की वैल्यू क्या, t की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 की 0 कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स है ना यहाँ पे, तो हम इसको t लेंगे, हमें ये मिल जाएगा t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 की 0 कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स। अब देखो हमें ऊपर वैल्यू किसकी चाहिए, साइन एक्स और डी एक्स की, तो माइनस को इधर भेजेंगे, डी एक्स को इधर। तो देखो क्या बनेगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स इधर साइन एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या, माइनस डी टी अपॉन, और 1 प्लस कॉस एक्स को हमने क्या लिया था t, तो ये बनेगा t का स्क्वायर। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, माइनस बाहर, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, t माइनस 2 डी टी। ठीक है, अब देखो इस पे फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला होता है, t माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, ये x रेज टू पर n वाला फॉर्मूला लगा, x रेज टू पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। अब देखो ये t इनवर्स है ना, इसको हम नीचे ले जाते हैं, नीचे आके आ जाएगा 1 बाई टी प्लस सी। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देते हैं, t की वैल्यू देखो क्या थी, t की वैल्यू थी 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले कॉट एक्स को चेंज करेंगे, कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स उल्टा होके ऊपर आ जाएगा,
साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं जो बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना। देखो पहले तो ये नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दो, ठीक है। अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसकी डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर एक और ब्रैकेट यहाँ पे डालनी है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, वो यहाँ लिख देना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हमें इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे है साइन एक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस डालता हूँ, मान लो मैंने प्लस डाला, तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कॉस। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे माइनस डालूंगा। माइनस डालने से क्या होगा कि साइन नहीं कटेगा, सिर्फ कॉस कटेगा। देखो अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ, अगर मैं इसकी ब्रैकेट खोलूँगा तो क्या बचेगा? माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये कॉस और कॉस कट गया, सॉरी ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। वो कितना होता है? माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था? साइन एक्स था, लेकिन इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? माइनस 2 साइन एक्स। तो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है? माइनस 2। तो मैं यहाँ पे बाहर 1/-2 लगा दूंगा। मेरी बात समझ आई? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। तो देखो कैसे लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। माइनस, अब इसको इसके नीचे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब मैं इसको इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ, -1/2 को बाहर ही रखते हैं, इसकी अलग से इंटीग्रेशन, इसकी अलग से। तो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ मैंने लिख दिया dx माइनस, अब यहाँ पे 1 बचाना, तो क्या होगा? 1 dx, 1 dx dx ही होता है। समझ आई यहाँ तक? अब देखो इसको मैं t लूँगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? साइन एक्स की कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स। इसको मैं t लूँगा, वो ये मिल जाएगा, और dx की यहाँ पे x हो जाएगी, ठीक है। तो देखो t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे dt/dx आएगा ना, मैं इस बार dx पहले ही उधर लिख रहा हूँ, ये मैंने dx पहले ही उधर लिख दिया, ठीक है। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें डालेंगे, तो ये हो जाएगा -1/2। देखो इस पूरे की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx की वैल्यू क्या है? dt, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने क्या लिया था? t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अब देखो ये -1/2 बाहर रखते हैं, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? dt/t की इंटीग्रेशन log t, और dx की इंटीग्रेशन -x। इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाता है। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू देखो क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा -1/2 log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है 1/1 माइनस tan x। इंटीग्रेशन का साइन और dx मैंने लिख दिया और i इक्वल टू ले लिया। ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया, क्वेश्चन नंबर 32 की तरह। तो पहले क्या करेंगे? tan x को चेंज करेंगे। tan x क्या होता है? tan x होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके क्या आएगा?
कॉस एक्स इधर आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो कॉस एक्स है इसको उल्टा करके ऊपर ले जाएंगे, तो आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना, पहले तो ये नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख दो। ठीक है, यहाँ 2 ब्रैकेट्स डाल लो पहले ही, और यहाँ डी एक्स लिख दो। अब देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यहाँ लिख दो, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये वाली टर्म पूरी इधर लिख दो, ये पूरी सेम टर्म। यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, अब हमने यहाँ पे है कॉस एक्स, अगर मैं यहाँ पे प्लस डालता हूँ तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, अगर मैं माइनस डालता हूँ तो यहाँ पे साइन एक्स, ये देखो ये माइनस कॉस एक्स और ये माइनस प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, यही बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या था कॉस एक्स, तो एक्स्ट्रा टर्म कितनी आई -2, तो मैं बाहर -2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको इसके नीचे डिवाइड और इसको इसके नीचे, -1/2 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस, अब इसको इसके नीचे, पहले इसको इसके नीचे फिर इसको इसके नीचे, अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। मैं एक काम करूँ, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लूँ, ये इंटीग्रेशन भी अलग अलग हो जाएगी, और यहाँ ब्रैकेट डाल लो, -1/2 दोनों के साथ है। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या होगी, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स, तो हम इसको टी लेंगे, ये मिल जाएगा। तो देखो आगे क्या करेंगे, t इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, करो इसकी डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स की कॉस एक्स, यहाँ बचेगा डी एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इसमें डालेंगे, i इक्वल टू -1/2, देखो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या, डी टी, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को लिया था हमने टी, फिर बचा माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पे डी एक्स। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखो -1/2 1/t की इंटीग्रेशन log t, और इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा x प्लस c। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देते हैं, t की वैल्यू कितनी है, cos x माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा आंसर। अब मैंने पीछे इसका आंसर देखा, पीछे इसने -1/2 को मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको इससे, आपकी मर्जी है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 34 है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया मैंने और dx लिख दिया। क्वेश्चन है रूट tan x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इस साइन एक्स को ना tan x बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर cos x से डिवाइड करूँगा तो इस इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। मैं इसको देखो क्या बनाने जा रहा हूँ, tan x, साइन x को रूट tan x अपॉन साइन x। देखो इसको मेरे को tan x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos से डिवाइड, साइन बाय cos क्या हो जाएगा tan। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे ये मैंने डिवाइड किया, cos x था ना, तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि ये मैं स्क्वायर और cos काटूँ तो वापस cos x ही रह जाएगा। मेरी बात समझ आई? अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको मैं रूट को ना 1/2 लिख रहा हूँ, tan x की पावर 1/2। ठीक है, डॉट, अब देखो
साइन बाय कॉस हो जाएगा tan x, और देखो ये कॉस केयर एक्स है ना, 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है सेक्स केयर एक्स dx। ठीक है, अब देखो इसमें tan x की पावर कितनी है 1, और इसमें tan x की पावर 1/2। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, डिवीजन में सब्ट्रैक्टेड होती है और इनटू में प्लस होती है। तो ये हो जाएगा, पहले देखो tan x की पावर लिख रहा हूँ, 1 में से 1/2 गया, 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा सेक्स केयर एक्स dx। अब देखो अब 1 में से 1/2 गया तो कितना बचेगा, 1 में से 1/2 गया तो 1/2 ही बचेगा, 1 में से आधा गया तो आधा ही होता है। तो मैं इस 1/2 को रूट लिख रहा हूँ, फिर से इस 1/2 को हम रूट भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो अगर tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan x की डिफरेंशिएशन सेक्स केयर एक्स, तो मैं इसको t लूँगा, मेरे को ये मिल जाएगा t इज इक्वल टू, रूट के साथ ही ले रहा हूँ, रूट पे मैं स्केयरिंग कर लूँगा। अब रूट हटाने के लिए हम स्केयरिंग कर लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा टी स्केयर इक्वल टू tan x। अब इसकी डिफरेंशिएशन, टी स्केयर की डिफरेंशिएशन 2t, फिर t की dt बाई डी एक्स इक्वल टू tan x की सेक्स केयर एक्स। अब इस dx को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2t dt इज इक्वल टू सेक्स केयर एक्स dx। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम इस वाले इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले क्या, सेक्स केयर एक्स dx, सेक्स केयर एक्स dx की वैल्यू 2 dt, तो आई हो जाएगा 2t dt, फिर नीचे देखो क्या, रूट tan x, रूट tan x को क्या लिया था t, तो ये हो गया t। अब ये और ये कैंसिल, 2 बाहर, dt की इंटीग्रेशन t, 2t प्लस c, और t की वैल्यू देखो क्या, रूट tan x, तो ये हो जाएगा 2 रूट tan x प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन का साइन और dx मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया। ठीक है, अब देखो 1 की डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स की 1/x, तो है ना हमारे पास 1/x, तो मैं इसको t लूँगा, मेरे को ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, अब t की डिफरेंशिएशन dt बाय dx, 1 की हो जाएगी 0 और log x की 1/x, इस dx को इधर ले आते हैं, तो dt हो जाएगा 1/x dx। अब ये वैल्यूज हम यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो i इक्वल टू, सबसे पहले देखो क्या, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, फिर देखो किसकी वैल्यू चाहिए, dx अपॉन एक्स की, dx अपॉन एक्स की वैल्यू dt। ठीक है, अब टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन t 3/3 प्लस c, और t की वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देखो x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1, कोई फ़ायदा नहीं है इसको t लेके। अगर x प्लस लॉग एक्स को t लिया जाए, देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, x की डिफरेंशिएशन 1 और log x की डिफरेंशिएशन 1/x। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या बनेगा, x प्लस 1/x, ये आएगा ना, और देखो x प्लस 1/x है हमारे पास, तो मैं इसको t लूँगा, ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, t इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ,
एक्स की डिफरेंशिएशन 1, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x। अब ये dx इधर ले आते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या बनेगा x + 1/x। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ यहाँ रिप्लेस करते हैं। i = सबसे पहले देखो x + log x का होल स्क्वायर को क्या लिया था, x + log x को t लिया था ना, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। और देखो ये x + 1/x और dx, ये दोनों मिला के क्या वैल्यू है उसकी, dt। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, t² की इंटीग्रेशन t 3/3 और t की वैल्यू x + log x का होल क्यूब अपॉन 3 + c। यहाँ पे t का क्यूब कैसे हुआ, मैंने x⁴n वाला फॉर्मूला लगाया, xn+1/n+1। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है x³ sin tan इनवर्स x⁴ अपॉन 1 + x⁸8। अब देखो, अगर मैं tan इनवर्स x4 को की डिफरेंशिएशन करता हूँ, tan इनवर्स x4 की डिफरेंशिएशन देखो क्या होगी, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/1 + x², ये होती है ना, तो इसकी क्या होगी 1/1 प्लस यहाँ पे x है x⁴ का स्क्वायर। ठीक है, फिर x4 को करेंगे, x4 की क्या आएगी 4x³, तो मतलब ये बन जाएगा 4x³ अपॉन 1 + 4 × 2 = 8। देखो x³ अपॉन 1 + x8 है ना हमारे पास, तो हम इसको t लेंगे, हमें ये पूरा मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, t = tan इनवर्स x⁴, t = tan इनवर्स x⁴। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, dt/dx = ये मैंने यहाँ पे किया ना, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ 4x³ अपॉन 1 + x8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 नहीं है ना, तो हम 4 को इधर भेजते हैं और dx को इधर, तो ये आ जाएगा dt/4 = x³ अपॉन 1 + x8 dx। ठीक है, अब देखो ये वैल्यूज़ मैं इंटीग्रल में डालने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने इसको लिया था t, तो ये क्या बनेगा sin t। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू ये और dx की वैल्यू, देखो इस पूरे की वैल्यू क्या है dt/4, तो ये हो जाएगा dt/4। ठीक है, ये 1/4 बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचा sin t dt। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है -cos t, तो ये हो जाएगा -cos t, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x⁴, तो आ जाएगा -1/4 cos tan इनवर्स x⁴ प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है 10x⁹ प्लस 10x log 10 to the base e अपॉन x⁻10 प्लस 10x। अब देखो x⁻10 इसको अगर मैं t लेता हूँ मान लो, ठीक है, x⁻10 की डिफरेंशिएशन 10x9। ठीक है, और ये है a⁻x। a⁻x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, a⁻x की डिफरेंशिएशन होती है a⁻x log a, यही होती है ना। तो 10⁻x की क्या होगी 10⁻x log 10 to the base e। तो मैं इसको t लूँगा, ऊपर वाला मिल जाएगा t = x⁻10 प्लस 10⁻x। तो क्या आएगा dt = 10x⁹ प्लस 10x log 10 to the base e dx। ठीक है, तो ये बनेगा i = अब देखो ये ऊपर वाला क्या बन रहा है पूरा dt, और डिनोमिनेटर क्या बन रहा है t, तो 1/t की इंटीग्रेशन
log t प्लस सी और t की वैल्यू, t हमने लिया था इसको, तो ये आ जाएगा आंसर। ये देख लेना, मेरे ख्याल से डी ऑप्शन है ये इसका ऑप्शन है, डी है कि बी है पता नहीं, डी ऑप्शन है, देख लेना, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है i इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो इसको कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे ना 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1, ये तो चलेगा ना क्योंकि ऊपर 1 ही है, ठीक है। अब देखो हमें ये पता है ना 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, मेरी बात समझ आई, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। देखो कैसे होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। समझ आई मेरी बात। और इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर ले, ये इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर ली, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। अब देखो यहाँ पे बचा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, और 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक्स स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, और कोसेक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन cot x प्लस सी। ये ऑप्शन है बी, ये हो गया इसका आंसर।